नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन हो गया जब निफ्टी पे दबाव देखने को मिल रहा है और कहां पर 25,548 के लेवल से टूटते चले आ रहे हो। ये सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सत्रों में ही आपने 25,000 के नजदीक का स्तर देख लिया। आज के सत्र का लो है 25,001। आज तो खैर अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी ठीक नहीं थे। अमेरिकन मार्केट में मुनाफा वसूली हुई थी पिछले सत्र में, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको के ऊपर 30% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। हमारे ऊपर ना टैरिफ लगा रहे और ना हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे। कोई भी स्पष्टता है ही नहीं ना इस समय मार्केट पे ट्रेड डील को लेकर। उसके चलते नर्वस हो गए हैं इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, उसके चलते भी कॉशियस है। और आज के सत्र में गिफ्ट निफ्टी बताया था कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसका डर था वही हुआ। आज के दिन ओपन हुए 25,149 के लेवल में, 25,151 नाम मात्र का हाई। उसके बाद गिरते ही चले गए दिन भर। उसके बाद फिर ना एक गिरावट के बाद एक रेंज बाउंड सेशन ही आया, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। 25,001 का स्तर आज के दिन का निचला स्तर है। क्लोजिंग आई है 25,082। जाते जाते थोड़ा सा रिकवर हो गए, 67 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है और निफ्टी बैंक मात्र 10 अंक चढ़कर 56,765 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 247 अंक गवाकर 82,253 के लेवल पे हुआ है बंद। बिखरी बिखरी पिक्चर थी। निफ्टी पे अगर चढ़ने वालों की संख्या देखोगे तो है 22, गिरने वाले हैं 27। एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पे चढ़ने वालों की संख्या 1,464, गिरने वाले हैं 1,482। और निफ्टी पे जो टॉप गेनर बना वो था इटर्नल, एकाएक चल गया 3%। फिर टाइटन 1% ज्यादा चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी और ग्रासिम जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज चले हैं। निफ्टी लूजर्स में जियो फाइनेंशियल 2% करेक्ट हो गया। टेक महिंद्रा, विप्रो जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, वो स्टॉक्स 1.5% से 2.25% नीचे हो गए। और आईटी स्टॉक्स वैसे कांप रहे हैं। आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक 1.5% नीचे आए हुए थे। फिर एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया चलाया आज 7.5%। पिरामिल एंटरप्राइजेस ये शुक्रवार से ही चलना शुरू हो गया था और आज भी 6% की दौड़ लगा गया। मैनकाइंड 4.5% ऊपर था। लॉरस लैब्स 4% ऊपर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4.25% चढ़ गया। खबर यहां पर यह थी कि जेन स्ट्रीट ने जो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी वो रकम तो जमा कर दी एस्क्रो अकाउंट में, लेकिन सेबी ने किसी भी तरीके से रिलीफ जेन स्ट्रीट को नहीं दिया है। अभी भी वो इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर है, यानी कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकता है जेन स्ट्रीट। और उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन और अपडेट्स जैसे जैसे आते चले जाएंगे वो हम आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन आज इस शुरुआती सत्र में एकदम से हलचल मच गई थी जब जेन स्ट्रीट की खबर निकल के आई थी। और उसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी खरीदारी हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक में जहां पर लगातार गिरावट थी वो भी आज पलट गया। एफएनओ लूजर्स में जियो फाइनेंशियल 2% नीचे, एयू बैंक 2% नीचे, मैजडॉक, एबीबी और बीडीएल जैसी कंपनियों के स्टॉक्स नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में न्यूलैंड लैब बहुत तेज चला है आज, ये 19% ऊपर बंद हुआ है। फिर ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे बाजार को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक लगे, वाइन बेसिस पे नतीजे अच्छे नहीं थे। और ऊपर से मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी FY26 का आउटलुक वो बहुत पॉजिटिव लगा। और उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक दौड़ गया 18% से ज्यादा। जेपी पार ये तो अपनी धुन में सवार है और आज भी ये स्टॉक 14.5% चढ़ गया है। आनंद राठी ये हम देख रहे हैं पोस्ट रिजल्ट्स, शुक्रवार से हमने देखा है स्टॉक में अच्छी खरीदारी होती है और आज 13.5% की चाल थी। फिर अलाइड ब्लेंडर्स 9% ऊपर था और गॉडफ्रे फिलिप्स 7.5% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में शारदा क्रॉपकेम 5.5% टूटा है। और डिफेंस कंपनियों की आज धुलाई हो गई फिर से, जिसमें गार्डन रीच और मिधानी जैसी जो कंपनियां 3% से 5.5% नीचे चले गई। सूर्या रोशनी, टेक्नो इलेक्ट्रिक और EMBDL 3% से 3.25% नीचे चले गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी हुई, जिसमें शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, अनंतराज, प्रेस्टीज एस्टेट्स 2.25% से 3% ऊपर थे। फिर फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। हाल फिलहाल में सबसे तेज चलने वाला इंडेक्स है फार्मा और आज भी खरीदारी हुई। मैनकाइंड में ये स्टॉक सबसे तेज चला है 5.5% ऊपर। लॉरस लैब 4.5% चढ़ा है। ग्रैन्यूल्स 4% चढ़ गया। फोर्टिस, टोरेंट फार्मा और मैक्स हेल्थ 2.5% से 3% ऊपर रहे। एनर्जी स्टॉक्स का दिन ठीक था, जिसमें जेपी पार 14.5% ऊपर है। इसके अलावा ऑयल इंडिया 4.25% ऊपर। CESC, अदानी ग्रीन और पेट्रोनेट जैसी कंपनियों के स्टॉक्स चल गए। CESC चढ़ा है 3%, अदानी ग्रीन चढ़ा है 3%। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल में अंबर एंटरप्राइजेस 2.25% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ब्लू स्टार, टाइटन, सीजी कंज्यूमर जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा है, वहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में BSC लीड कर रहा था 4.25% ऊपर। MCX, कैम्स और नोवामा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी बहुत तेज चला है आज के सत्र में। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स, क्योंकि बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं इस हफ्ते, उसके चलते थोड़ा ट्रेडर्स कॉशियस हैं। और TCS के रिजल्ट्स के बाद हमने खरीदारी होती देखी नहीं है स्पेस में। और आज के सत्र में भी धुलाई हो गई। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS 1% से 2.25% के आसपास नीचे आ गए। और डिफेंस कंपनियां भी आज फिर से गिरावट की चपेट में आ गई, जिसमें गार्डन रीच 5.5% नीचे, मिधानी 3% नीचे, कोची शिपयार्ड, पारस डिफेंस 2.5% से 3.25% नीचे चले गए।
और मैजडॉक और बीडीएल जैसी कंपनियों के स्टॉक्स भी आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। अब आगे क्या होगा, देखिए भारत और यूएस मिनी ट्रेड डील, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं अभी। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो फिर बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज रहेंगे उस स्थिति में। और आप वो देख भी रहे हो मार्केट में नीचे जाना ऊपर जाना किसी के समझ में नहीं आ रहा। उस चक्कर में हो ही रहा है कि लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे करके फिसलते चले आ रहे हो आप। और जैसे ये कुछ खबर आ गई ट्रेड डील से जुड़ी, ये भी पता है कि खरीदारी होगी, तो इसका मतलब ये है कि मंदी करने वाले भी उतना ही डरेंगे जितना तेजी करने वाले डर रहे हैं। मेनली अब ट्रंप ने जो लगातार टैरिफ्स लगाए हैं पिछले कुछ दिनों में, और अब यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको के ऊपर 30% का टैरिफ लगाने की घोषणा करती है, तो देखते हैं भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगता है। अभी तक तो यही बातें निकल के आ रही है कि 20% या फिर उससे कम होगा, लेकिन पहले कुछ क्लैरिटी तो हो। तो टैरिफ्स और ट्रेड डील का मुद्दा जो फंसा हुआ है उसके चलते बाजार भी फंस गया है। ऑप्शन राइटर्स यहां से हो सकता है पकड़ मजबूत कर दें अगर इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आती। तो अब आप ऑप्शंस का डेटा भी देखो, जिसमें निफ्टी 25,200 की कॉल पे लगभग 92.33 लाख शेयर्स खड़े हैं, 25,300 की कॉल में लगभग 1 करोड़ शेयर्स खड़े हैं। वहीं पर ही 25,000 की जो पुट है उसमें भी लगभग 89.89 लाख शेयर्स खड़े हैं। यानी कि दोनों तरफ से जकड़ दिया मार्केट को, ना नीचे ले जा सकते ना ऊपर जाने देंगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। मोटा मोटा 25,000 के आसपास भी पहुंच जाओगे ना, अच्छा उससे भी थोड़ा नीचे, जैसे कि 24,885, 24,965, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मार्केट के लिए एक्ट करेगा। इसके नीचे जाओगे तो मामला गड़बड़ी होना है, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आया, तो हो सकता है यहां से वापसी होनी शुरू हो जाए। आज भी 25,000 का स्तर कहां तोड़ा। इसके अलावा ऊपर 25,200 और 25,280 के ऊपर जाने की अभी क्षमता है नहीं, बुल्स के पास उतनी ताकत है नहीं। इतनी नैरो रेंज पे हो सकता है कि ट्रेड होता हुआ नजर आए। है मुश्किल स्थिति, एफआईएस वैसे भी खरीदारी नहीं कर रहे, कैश में भर भर के बेचा। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सब में बिकवाली के आंकड़े जुलाई महीने में बेच कर गए हैं एफआईएस, और उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी 20% या फिर उससे भी नीचे हो गई होगी आज तो फिर जब तक एफआईएस की वापसी नहीं होती तब तक मामला थोड़ा फंसा फंसा सा रहेगा। और सारे समीकरण बस एक ट्रेड डील के बाद ही पलट जाएंगे। एक ट्रेड डील हुई नहीं कि उसके बाद ये जो पूरा का पूरा समीकरण है, पूरा खेल जो है वो पूरा पलटता हुआ नजर आएगा आपको। टिल दैट पॉइंट थोड़ा बाजार पे नर्वसनेस, कॉशियसनेस ये देखने को मिलेगी। Q1 रिजल्ट अगर अच्छे रह गए, जो कि अभी नतीजों का आगाज उतना अच्छा नहीं हुआ है, अगर आने वाले समय के लिए नतीजों में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि आईटी भी आना है, उसके बाद बड़े बैंकों के नतीजे भी आने हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा बड़े बैंकों के नतीजों में तो यूएस के बड़े बैंकों के नतीजे भी कल आने हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना इंपैक्ट डालेंगी इस बार। मेनली तो हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो रिजल्ट सीजन ही ट्रैक कर रहे हैं, और जैसे जैसे कंपनियों के नतीजे आते चले जाएंगे, अगर बाजार को अच्छे लगे तो आप देखोगे कि यहीं से ही रिवाइवल होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाजार पे पेज बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ऊपर 25,200, 25,280 के लेवल को भी फिलहाल निकाल पाओ। तो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस, और ये फेज भी पार हो जाएगा। इससे भी बहुत डरावने और भयानक फेजेस हमने पार कर लिए हैं। तो अभी मेनली 2 मुद्दे जो बाजार को, जिसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, एक तो ट्रेड डील और दूसरा रिजल्ट्स कंपनियों के। अगर ठीक रह गए तो यहां से वापसी, और अगर रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया तो फिर करेक्शन आ सकती है। और कोई भी फिलहाल जो गिरावट आ रही है उसमें भी आपने देखा कि काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स भले ही एक रेंज पे रहे, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक जो खरीदारी है वो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे होती हुई नजर आएगी।